हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवाऊंगे जहाँ से कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको फिर जीके और जीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य हैं जो कहाँ है? समुद्र के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मानव शरीर में एल्बियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैफ के भीतर मौजूद है। तो कौन से मानव शरीर में कौन सा ऐसा संरचना होता है जो एल्बियोली गुब्बारे जैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है असत्य दिया गया है। फसल काटने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, ये हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा। मानचित्र और लेखा कौन बनाता है? तो मानचित्र और लेखा कौन बनाता है? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मलेरिया विनाशक कुनैन डैफ ब्रिज है, तो कौन सा ब्रिज पे मिलता है? कुनैन फिनकोना ब्रिज से कुनैन प्राप्त किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गतिशील पवन वायु कहलाती है, बिल्कुल सही आंसर है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र में उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये हम लोग का गलत था। यानी कि ए और बी हम लोग का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। घट पड़ने विषम पोषी क्यों होते हैं? घट पड़ने विषम पोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मृदा में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो क्या होता है? विषम पोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चांगपा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह हमेशा एक ही जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। तो चांगपा है जो क्या है? एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बिहार राज्य की सीमा में किस देश की सीमा जुड़ी है? तो बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पे चढ़ना है, मैं पहाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो राकेश को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता है जो सिल्क मार्ग से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से रूप में कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने ही खेतों में उग जाते हैं, सही आंसर है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है। यानी कि ए बी और सी हम लोग का तीनों करेक्ट आंसर होगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है जो 1 है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या सही नहीं होगा? आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे, सही आंसर है। फर्श पर लेट जाइए, ये भी सही है। अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर रखिए, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्या है? ये हम लोग का असत्य आंसर है, यानी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। हम लोग का करेक्ट आंसर है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। मगध राज की राजधानी थी, मगध राज की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज में, जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है, बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? लकड़ी से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो कौन सा है? तेल है जो घोल नहीं बनाएगा, नमक भी नहीं बनाएगा, बालू भी नहीं बनाएगा। तो अब आंसर कौन हो जाएगा? चॉक पाउडर है जो पानी के साथ घोल बनाएगा। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है, गलत है। पूरी में हवा भर होती है, गलत है। पूरी में वाष्प भरा होता है, इसीलिए है जो पूरी फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार फाचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेंटिक प्लास्टिक। थर्मोसेंटिक प्लास्टिक ऐसा है जो कि उन्हें एक बार फाचा में ढाला जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा थर्मोसेंटिक। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, तब वह ऋणात्मक कार्य करेगा, गलत है। न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, ये भी गलत है। कोई कार्य नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, जो दीवार पर है उसको विस्थापित करने में असमर्थ है, यानी कि वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऑप्शन 65 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? तो टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? बीसीजी का टीका है जो टीबी से बचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, तो ये हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए इनका उपयोग अचार को प्रदूषित से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी हम लोग का गलत आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी अब चलते हैं हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए और डी करेक्ट है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य के निवास करते हैं? तो बिश्नोई जनजाति हैं जो भारत के राजस्थान जिले में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में। जो हम लोग का गुजरात से नीचे का एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। तो ये कहाँ स्थित है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधों की किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर है। वह फल जिन्हें बर्फा ऋतुओं में बोया जाता है रबी कहलाता है, ये गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है, ये भी हम लोग का गलत आंसर है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 और 2। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। घेघा रोग में व्यक्ति के डैफ पर सूजन आ जाती है। तो घेघा रोग में व्यक्ति के कौन से अंग पे सूजन आ जाती है? गर्दन पे। तो आप लोग बहुत सारे लोग का देखे होंगे कि गर्दन है जो फूल जाता है, जिसको कि घेघा होता है। किस शहर में लिंग राज मंदिर स्थित है? लिंग राज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या दिया गया है? ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। और आर है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके के ठंड से बचाती है। तो यहाँ पर क्या है, ए भी सही दिया गया है और जो बी उसका कारण दिया गया है वो भी करेक्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही व्याख्या किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ठोस पदार्थ में के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या होता है? जो किसी भी ठोस को सीधे क्या होता है, स्टीम में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदातीकरण, यानी कि सब्लिमेशन। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मैं एक ऐसे जंगल के क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य या राज्य में रहती हूँ? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की लॉटरी निकाल के उसे जमीन दिया जाता है? तो कौन सा आंसर होगा हम लोग का? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, यानी कि अगर आप चांद पे खड़े रहेंगे तो आप आंशिक रूप से पृथ्वी को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं हम लोग। डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी कैसे होती है? एडिस मच्छर के काटने से हम लोग को डेंगू बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा अपने होठों के को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं, ये भी हम लोग का सही आंसर है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको दाखिला नहीं दिया जा सकता है, ये गलत आंसर है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह से विद्यालय में ही नामांकन मिलेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं पाएंगे उनको खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन मिलेगा, उनको क्या है गवर्नमेंट स्कूल में भी नामांकन करवा दिया जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए और बी सही था, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नंबर 81 देखते हैं। एक माइक्रोमीटर होता है, तो एक माइक्रोमीटर होता है 0.001 मिलीमीटर के, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हार्ट बीट होता है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आसमान में से पैदा होने वाली बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग।
बायोगैस है, तो बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? भारत का लौह पुरुष है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया था? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखते हैं। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो अभिव्यक्ति क्या है? कभी कभी से जुताई से पहले खेतों को खाद डाली जाती है। और कारण क्या है? जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो क्या है? इसका अभिव्यक्ति भी सही है और कारण भी सही दिया गया है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं हम लोग। कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में है जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो सबसे ऊंचा और जटिल पठार किसे कहते हैं? तिब्बत पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोमीटर का यूज किया जाता है। उष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोमीटर का यूज किया जाता है। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? चींटियां है जो अपने पीछे क्या है? गंध छोड़ती जाती है, तो उनका कारण क्या है? एक प्रकार की गंध है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारत में सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी कथन क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा होता है, और उसका वहाँ कथन दिया गया है ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होते। यहाँ पर क्या है? ए है जो सही दिया गया है, यानी कि अभी कथन है जो करेक्ट है, लेकिन उसका कथन बोला गया है वो गलत है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 देखते हैं हम लोग। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ की गई थी? मेट्रो रेलवे सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख के बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ये है एक अवतार फिश का, जो कि भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे को से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसका कारण पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता या सापेक्ष होता है, तो इसका कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्या है? परम एक प्रकार का कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी है, यह चित्रकला को बनाने के लिए पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हम लोग का क्या है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज के उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, सही है। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है, ये भी सही है। तो हम लोग का कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य के रूप में सिलेंडरों में भरा जा सकता है। तो हम लोग का जो कथन 1 है ये गलत दिया गया है। कथन
2 देख लेते हैं। सिलेंडर के छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो हम लोग का कथन 2 है जो सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट 103 देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं हम लोग। पेशियों में थकान किस कारण से होता है? पेशियों में थकान किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, जो हम लोग के पेशियों में थकान का कारण होता है। 105 देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 107 होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। बिहार में तेल पौधा कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल पौधा कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। 107 देखते हैं। जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो जैव गैस के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? तो मलेरिया के मच्छर है जो दिन के किस समय काटते हैं? शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के टाइम है जो मलेरिया के मच्छर काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसके उपकरण का नाम क्या है? हाइड्रोफोन। यानी पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वाले उपकरण है, उसका नाम है हाइड्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो मानव में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हम लोग का भोजन, क्योंकि हम लोग को भोजन से ही हम लोग के बॉडी को एनर्जी मिलता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार तार लाइन किन 2 स्थानों में बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहला तार लाइन बिछाया गया था, कलकत्ता से आगरा बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम लोग। नीचे जंगल अधिकारी कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए हुए कूट का सही सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो ये देखते हैं, यह कानून 209 में पारित किया गया था। फिर ऑप्शन बी है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल का जमीन पर हक है। ये हम लोग का गलत आंसर हो जाएगा। जंगल बचाने के लिए काम ग्राम सभा का होता है, ये भी गलत है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए था वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग का पहला देखते हैं अभिकथन जो दिया गया है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। फिर कारण हम लोग का क्या दिया गया है? अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है कथन वो गलत है, लेकिन उसका कारण है जो करेक्ट है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इनकी जड़ें जमीन में गहरी जाती है तब तक पानी तक न पहुंच पाए। यह पानी जड़ के तने में जमा होता रहता है। तब एक कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के ऊपर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा पौधा है जिसमें कि क्या होता है, पानी स्टोर होते जाता है और जब रेगिस्तान में पानी की कमी होता है तो उसको पाइप लगा के निकाला जाता है। तो ये पौधा कौन सा पौधा होता है? रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को फादिर कहा जाता है? तो भारत की नृत्य शैली को फादिर कहा जाता है। भरतनाट्यम को फादिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल के विपरीत दिशा में चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से
सही का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, कचनार का फूल। नेक्स्ट है सहजन का फूल, केले का फूल, रेफलेफियन का फूल। तो हम लोग का ऑप्शन है जो, यानी कचनार के फूल का भी यूज किया जाता है, सहजन के फूल का भी और केले का फूल का भी। तो देखते हैं हम लोग आंसर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई हो। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं। तो कौन सा जगह हो जाएगा ये, गोवा। गोवा में है जो क्या है, नारियल के तेल में भुंजा हुआ मछली परोसा जाता है, यानी वहाँ खाने में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो ये कौन सा बोला था कि असंभव शब्द है जो मूर्खों के डिक्शनरी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपोलियन ने ये शब्द बोला था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंड हो जाती है जिसमें उपस्थित जलवाष्प संगठित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। कथन है छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो हम लोग का कथन 1 और कथन 2 है जो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस नंबर 1 का सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।